शुरुआत में हम हमारी कहानी के फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम हायोंग है और वो क्लास में बैठ के मस्त सपना देख रही होती है जिसमें वो बेहोश है और एक प्रिंस आकर उसे किस करके उठा देगा। लेकिन यहाँ पर उसने सोचा था कि राजकुमार बहुत ही हैंडसम होगा, लेकिन यहाँ पर वो राजकुमार बहुत ही बदसूरत होता है और ये देखकर हायोंग एकदम से चिल्ला पड़ती है और उसकी नींद टूट जाती है और वो क्लास में भी पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और उसे ऐसा बिहेव करते हुए उसके सारे क्लासमेट उसे घूर घूर कर देखने लग जाते हैं। फिर उसके टीचर उसे डांटते हैं क्लास में सोने की वजह से। फिर थोड़ी देर बाद हम उसे वॉशरूम में उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं जहाँ पर वो उन्हें अपने ड्रीम के बारे में बता देती है। तब उसमें से एक फ्रेंड कहती है कि तुम्हारी रियल लाइफ में भी जल्दी से एक प्रिंस आने वाला है। जिसके बाद हम हैयोंग को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं और यहाँ पर उन दोनों की 100 डेज की एनिवर्सरी कंप्लीट हुई होती है। लेकिन यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उससे खुश नहीं होता और उससे ब्रेकअप कर लेता है, जिससे हायोंग का मूड खराब हो जाता है और वो यहाँ पर सैड भी दिख रही होती है। और तभी उसे सड़क पर एक कैन दिखता है जिसे वो पूरी ताकत से लात मारती है और वो कैन सीधा जाकर हमारे मेन लीड योंग जून को लगता है, जिसकी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार भी डैमेज हो जाती है। और यहाँ पर योंग जून कार से निकलकर हायुंग को आवाज देता है और उससे अपनी कार के डैमेज के पैसे मांगता है और वो उससे कहता है कि तुम स्टूडेंट हो इसलिए मैं तुम्हें डिस्काउंट भी देता हूँ। और वो उससे वहाँ पे $3000 मांगता है, लेकिन हायोंग के पास इतने पैसे नहीं होते। अब इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसकी स्कूल आईडी वहीं पर रह जाती है जिसे कि वांग जुन अपने पास रख लेता है। फिर अगले दिन वांग जुन हायोंग को कॉल करता है, लेकिन हायोंग उसका फोन डर के मारे काट देती है। फिर अगले दिन हायोंग जब स्कूल से वापस आ रही होती है तब वो देखती है कि स्कूल की वॉल पर योंग जुन ने उसके नाम के पैम्पलेट लगाए होते हैं जिसमें वो उसे बाहर बुला रहा था। और तभी वहाँ पर वांग जुन आ जाता है जो कि उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। तभी वो उससे कहता है कि अब हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। अब ये सुनकर हायोंग के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं और वो वहाँ पर डर जाती है। इसलिए वो उससे कहती है कि मैं तो अभी बस स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब वांग जुन उसे एक होटल में लेकर आता है और वहाँ पे वो उससे एक एग्रीमेंट साइन कराता है। अब इस एग्रीमेंट के हिसाब से उसे वांग जुन की 100 डेज के लिए एक स्लेव बन के रहना होगा। अब पहले तो हायोंग साइन करने से मना कर देती है, लेकिन बाद में वो साइन कर देती है क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। अब यहाँ पर योंग जुन वहाँ पर हायोंग की आईडी भी अपने पास रख लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये 100 डेज कंप्लीट होने के बाद ही दूंगा। फिर अब अगले दिन जब हायोंग थके हारे स्कूल से घर आती है तब वांग जुन उसे फोन करता है। फिर हायोंग देखती है कि वांग जुन तो उसी के घर के सामने वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आ गया है। और फिर ये देखकर हायांग बहुत ही परेशान हो जाती है। फिर अब अगले दिन स्कूल में उसकी सारी फ्रेंड्स उससे पूछती हैं कि तुम्हें इतना ज्यादा हॉट रिच और हैंडसम बॉयफ्रेंड कैसे मिला और कहीं तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग वाला सपना सच तो नहीं हो गया। तब यहाँ पर हायांग भी उन्हें जलाने के लिए वहाँ पर झूठ बोलती है कि हम दोनों कल एक महंगे होटल में गए थे डिनर करने के लिए और उसने मेरा एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, जिसकी वजह से अब वो मेरा एक स्लेव बन चुका है। तभी वहाँ पर उसे वांग जुन का फोन आता है जिसे अटेंड करने के लिए वो वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ पर वो कॉल पर उसे बाहर मिलने के लिए बुला रहा था। लेकिन हायांग उससे कहती है कि वो अभी स्कूल में है और अभी उसकी 2 क्लासेस बाकी हैं। लेकिन वांग जुन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और फोन को वहीं पर कट कर देता है, जिसे देखकर हायोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए अब वो स्कूल से बाहर जाने के लिए अपनी आंखों में पेपर स्प्रे मारती है और टीचर के सामने बहाना करती है जिससे कि उसे स्कूल से बाहर जाने को मिल जाए। अब टीचर भी उसकी ऐसी हालत देखकर उसे छुट्टी दे देते हैं, जिसके बाद वो सीधा योंगजुन के घर जाती है और वहाँ पर योंगजुन उससे कहता है कि मेरे डैड आने वाले हैं इसलिए तुम मेरा घर 1 घंटे के अंदर साफ कर दो। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और हयांग उसकी बात मानकर 1 घंटे के अंदर अंदर उसका पूरा घर साफ कर देती है। तभी हुआंग जुन और उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उसके डैड जब वहाँ पर अयान को देखते हैं तब इसके बारे में वो वांग जुन से पूछते हैं। तब वांग जुन कहता है कि ये एक मेड है। फिर इसके बाद से वांग जुन हायांग से अपने सारे काम करवाता है, वो उससे अपने प्रोजेक्ट में हेल्प लेता है और शॉपिंग भी करता है। लेकिन बेचारी होयांग को सारे बैग उठाने पड़ते हैं और जब वो मूवी देखने भी जाते हैं तो हांग जुन उससे काफी काम करवाता है, जिसकी वजह से
बेचारी हायांग मूवी तक नहीं देख पाती। फिर अगले सीन में हायांग के फादर को देखते हैं जिनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी कार में भी स्क्रैच आ जाता है और तब वो एक मैकेनिक के पास जाते हैं और तब वहाँ पर हायांग भी थी और तब होयांग को पता चल जाता है कि कार चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो उसे रिपेयर करवाने के लिए बस 10 से 20 डॉलर ही लगते हैं। अब ये जानकर हायांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे अब लग रहा था कि हुआंग जुन उसे इतने टाइम से बेवकूफ बना रहा था। इसलिए अब वो अगले दिन उसकी कार पे ब्लैक स्प्रे कर देती है और उस पे लिखती है कि मास्टर मैंने ये आपको धूप से बचाने के लिए किया है। अब हुआंग जुन जब ये देखता है तो उसे वहाँ पर बहुत ही गुस्सा आता है और फिर वो अपनी कार को मैकेनिक के पास लेकर चला जाता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि अब उसे अपनी कार का पूरा शीशा ही बदलवाना पड़ेगा। अब जब वो रास्ते पे चल रहा होता है तब सभी लोग उसे एकदम से घूरने लग जाते हैं और तभी वो देखता है कि होयांग सभी को अनाउंस कर रही होती है कि हुआंग जुन उसे और उसके बच्चों को छोड़कर स्कूल ट्रिप पर चला गया और अभी तक वापस नहीं आया। अब ये देखकर हुआंग जुन को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो तुरंत ही हायांग को वहाँ से लेकर चला जाता है और वहाँ पर हायांग उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे झूठ के बारे में सब कुछ पता चल गया है और अब वो उस एग्रीमेंट को तोड़ना चाहती थी। तब वहाँ पर हुआंग जुन कहता है कि तुम्हें पता नहीं है लेकिन एग्रीमेंट को तोड़ने की वजह से तुम जेल भी जा सकती हो। फिर हायोंग भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे ऊपर फ्रॉड का केस कर सकती हूँ। फिर अगले दिन हुआंग जुन उसे मिलने के लिए बुलाता है लेकिन हायोंग उसे चिढ़ाने वाला वीडियो भेज देती है जिसे देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए वो उसके स्कूल के बाहर खड़ा हो जाता है और उसका वेट करता है। लेकिन जैसे ही हायोंग उसे वहाँ पर देखती है तो वो वहाँ से भाग जाती है और वो वहाँ से भागकर सीधा अपने घर आती है और अपनी मॉम के पैर पकड़कर उनसे अपना स्कूल चेंज करने को कहती है। लेकिन उसकी मम्मी वहाँ पर उससे मना कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हारे कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम अभी आने वाला है, इसलिए तुम्हें उसकी तैयारी करनी चाहिए। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वांग जुन जगह जगह पैम्पलेट लगा रहा होता है जिसपे कि हायांग की मदर की नजर पड़े और उस पैम्पलेट पर ट्यूशन टीचर के बारे में लिखा था, वो भी बहुत ही कम फीस के साथ। और यहाँ पर हायांग की मॉम उसके जाल में फंस जाती है और फिर वो हायांग के स्कूल टीचर से हायांग के स्कूल ग्रेड्स के बारे में पूछती है जो कि बहुत ही कम थे। अब इस वजह से वो हुआंग जुन को अपने घर बुलाती हैं हायांग को पढ़ाने के लिए। अब हायान जब हुआंग जुन का बदला हुआ रूप देखती है तो वो काफी हैरान रह जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआंग जुन हायान को पढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि हायान पढ़ाई में तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और उसका तो पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि हुआंग जुन का दोस्त उसे अपने कॉन्सर्ट में बुला रहा था, तो तब हुआंग जुन अपने साथ हायोन को भी लेकर जाता है लेकिन वहाँ पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता, इसलिए वो हायोन को अपने साथ किसी और जगह लेकर जाता है जहाँ पर वो दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। और जब वो दोनों वापस घर आते हैं तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। तब हायान अपना अम्ब्रेला हुआंगजुन के साथ शेयर करती है लेकिन हुआंगजुन उसका अम्ब्रेला लेकर वहाँ से चला जाता है और बेचारी हायांग बारिश में भीगती हुई अपने घर जाती है और वो घर आकर आज के लिए वांग जुन को थैंक यू कहती है लेकिन वो सिर्फ उसे ओके का ही रिप्लाई देता है। फिर अगले दिन वो उसे समर वेकेशन के लिए अपने साथ चलने को कहता है लेकिन वो उससे कहती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे रात तक बाहर जाने नहीं देंगे। तब वो एक प्लान बनाता है और हायोंग के पेरेंट्स के लिए एक फ्री वेकेशन ट्रिप भेजता है जिसे पाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वेकेशन के लिए तुरंत ही निकल जाते हैं। और उनके जाने के बाद हायोन और हुआंग जुन दोनों ही ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और वो दोनों ही वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। और जब वो बंजी जंपिंग करने के लिए आए होते हैं तब आयोन ऊंचाई को देखकर ही वहाँ पर बेहोश हो जाती है और नीचे गिरने लग जाती है। और जब हुआंग जुन ये देखता है तो तभी वो वहाँ पर उसके साथ ही जंप कर देता है और उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद हम उन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर हायान बेहोश थी और हुआंग जुन उसके होश में आने से पहले ही वहाँ से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हायान तो पहले से ही वहाँ पर जगी हुई थी और उसे ये भी पता चल गया था कि हुआंग जुन ने ही उसे बचाया। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग हायोन के मम्मी पापा के आने से पहले ही घर पर पहुंच जाते हैं। अब हुआंग जुन को हायोन से धीरे धीरे प्यार होने लगा था, इसलिए जब अगले दिन वो एक बैनर पर देखता है कि अगर तुम जिसे प्यार करते हो उसे अपने 100th एनिवर्सरी के दिन एक रिंग गिफ्ट करो, तो वो भी डिसाइड कर लेता है कि वो भी हायोन को रिंग देगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं
कि वो हायोंग को मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है और उसे थोड़ा तैयार होके आने को बोलता है। अब हायोंग को लगता है कि उसका कल बर्थडे है, इसलिए वो उसे बुला रहा है और वो उसके लिए एक गिफ्ट भी खरीद लेती है और उस जगह पर जाती है। लेकिन वो वहाँ पर जाते ही वहाँ पे अपने सभी फ्रेंड्स को देखती है। असल में जो उनका 100 डे का स्लेव कॉन्ट्रैक्ट था उसकी आज लास्ट डेट होती है और इसीलिए वांग जुन ने आज उसे बुलाया था और वो सबके सामने वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट जला देता है, जिसे देखकर हायोंग थोड़ा सा सैड होती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं वांग जुन को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग जुन उसका लाया हुआ गिफ्ट पहनकर डांस करने लगता है और वो लोग वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। जिसके बाद वांग जुन हायोंग को छोड़ने के लिए उसके घर तक आता है, लेकिन वहाँ पर वो उसे किस कर लेता है, जिसे देखकर हायोंग बहुत ही शर्मा जाती है। और तभी हम देखते हैं कि हायोंग की मॉम ये सब देख लेती हैं, इसलिए वो अगले दिन वांग जुन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हैं और उसे हायान से दूर भी रहने को कहती हैं। जिसके बाद हायोंग की मॉम उसके लिए एक न्यू ट्यूशन टीचर ले आती हैं, जिसे देखकर हायोंग बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और उसका पढ़ाई में भी बिल्कुल मन नहीं लगता। जिसके बाद वो हुआंग जुन को कॉल करती है, लेकिन हुआंग जुन भी उसका कॉल नहीं उठाता। इसलिए कल वो वांग जुन से मिलने के लिए उसके घर जाती है और उससे अपने घर ना आने का रीजन पूछती है। तब वांग जुन उससे कहता है कि अब से मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। तब हायोन उससे कहती है कि मैं पढ़ना भी नहीं चाहती, आखिर पढ़ने का क्या फायदा जब मुझे पता है कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ। अब वांग जुन उससे पूछता है तो फिर तुम क्या करना चाहती हो। तब वो बहुत ही खुश होकर उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन तब वांग जुन उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ यूज कर रहा था और अब ये ओवर हो गया है और वैसे भी अब मेरे पास और टाइम नहीं है तुम्हारे ऊपर वेस्ट करने के लिए, तो मुझे परेशान करना बंद करो। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हायांग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और उसकी टीचर भी उससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग जुन अपना घर शिफ्ट कर लेता है और वो हायांग के लिए वही रिंग छोड़ देता है जो कि उसने खरीदी थी। अब हायांग को जब इस बात का पता चलता है तब वो वांग जुन के घर जाती है, लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। वांग जुन वहाँ से चला गया था और फिर कुछ दिनों का वक्त बीत जाता है और अब हायोंग अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा रही थी क्योंकि अब वो वांग जुन से मिलना चाहती थी और इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो उसके कॉलेज में जाएगी, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है और उसकी टीचर भी उसे वहाँ पर सपोर्ट करती है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसका नाम रिजल्ट बोर्ड पर नहीं होता, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसकी टीचर हायोंग से कहती है कि हायोंग तुम तो सिर्फ एक बार रिजेक्ट हुई हो और मैं तो पूरे 5 बार रिजेक्ट हुई थी। लेकिन हायोंग को तो उसी कॉलेज में जाना था। जिसके बाद उसकी टीचर उसे नदी किनारे लेकर आती है और वो हायोंग को अकेला छोड़कर वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। और तभी हम देखते हैं वहाँ की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और वांग जुन वहाँ पर आता है और वांग जुन को उसका एडमिशन सर्टिफिकेट देता है। और असल में ये सब वांग जुन का ही प्लान था। जब हायोंग की मॉम उससे हायोंग से दूर रहने को कहती हैं तब वांग जुन उनसे कहता है कि मैं उसे नहीं खोना चाहता क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी ने अपने एक फ्रेंड को हायोंग को पढ़ाने के लिए बोला था क्योंकि अगर वो हायोंग को पढ़ाएगा तो उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। और इसमें हायोंग की मम्मी ने भी उसे सपोर्ट किया था क्योंकि उन्हें भी पता था कि हुआंग जुन हायान की अगर मदद करेगा तो हायोन भी अपनी लाइफ में कुछ न कुछ जरूर करेगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी। और उसने हायोंग के लिए प्रैक्टिस पेपर भी बनाए थे और हायोंग का एडमिशन भी उसी के कॉलेज में भी हो गया था। लेकिन हुआंग जुन ने प्रिंसिपल से फेवर मांगा था कि वो हायोंग का नाम लिस्ट से हटवा दे क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। और अब यहाँ पर हायान और ह्योंग-जुन हमेशा के लिए एक साथ हो जाते हैं और इसी के साथ होता है इस मूवी का दी एंड। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई